आपका रिजल्ट निकलने के बाद कि जबरदस्ती भी आपसे 1 रुपया लेंगे ही लेंगे। यदि आपको निःशुल्क पढ़ाए हैं, आप आकर पहुंचा दिए ठीक है, लेकिन देश के किसी कोना में रहिएगा तो आपको पहुंचाना ही पड़ेगा। मान लीजिए कि 10th पास करके 2 साल मेरे पास बच्चा पढ़ लिया और उसका इंजीनियरिंग का रिजल्ट आ गया, सारा श्रेय मेरा हो गया क्या? ये जो हो रहा है ना देश में, कहाँ नर्सरी से 10th तक के टीचर कहाँ चले गए कि यार इस पर तो फोटो लगा है, मेरा भी बच्चा वहाँ जाएगा। घर से मान लीजिए कि खेत बेचकर, ज़मीन बेचकर वहाँ भेज दिए। क्या उस अखबार के पृष्ठ पर लिखा है क्या कि मेरे कोचिंग में 50,000 बच्चे थे, लेकिन हमारी कोचिंग ने सिर्फ 100 रिजल्ट दिया है और मेरा फीस 7 लाख है या 2 लाख है, लेकिन मैंने सिर्फ 100 रिजल्ट ही दे पाया, इसलिए मैं पूरी देशवासियों से माफ़ी मांगता हूँ, ऐसा लिखा रहता है। एक चीज़ जब आपके बारे में पढ़ा जाता है तो ये आता है कि कबाड़ से पढ़ाने का तरीका जो है वो आपका बड़ा फेमस है। वो इनकी एक वीडियो देख रही थी तो मैंने सोचा कि अगर समय रहते आप मुझे मिले होते तो शायद मेरा भी मैथ अच्छा रहता है। आज मैथ के बारे में पढ़ रहे थे तो ये सुन के बहुत आश्चर्य लग रहा था कि 12 घंटे तक लगातार। जी लगातार कैसे संभव है, ये सोच के हैरानी है। कौटिल्य को पढ़ाने में कितना दिक्कत आया। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। मैथमेटिक्स गुरु, इनके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, RK सर के बारे में। इनके बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी ये सोचकर कि इस महंगाई के समय में जब लोग का ये कहना है कि 1 किलो सब्जी लाने के लिए जो गरीब परिवार है वो दिन रात मेहनत कर रहा है, जो मज़दूर है उसको अगर पेट भर भोजन खाना है तो आज के समय में उसको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। ऐसे समय में एक ऐसा टीचर जो मात्र 1 रुपये में बच्चों को पढ़ा रहा है, ये कैसे संभव है, ये कैसे हो पा रहा है और इसको करने में, इस मुहिम को आगे बढ़ाने में कितना मेहनत लगता होगा, किस तरीके से आर्थिक संसाधन इकट्ठा होते होंगे। ये बहुत हैरानी की बात है कि इतने महंगाई के समय में ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है। ये मैं तो जानती हूँ कि इसमें कोई प्रॉफिट तो नहीं है। 1 रुपये में तो अब तो डंग की टॉफ़ी नहीं आती है। ऐसे समय में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, वो भी जो सबसे ज़्यादा पैसे वाली पढ़ाई जो है उसकी तैयारी आप बच्चों को करा रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है, यही समझना है। लेकिन उससे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप एक शैक्षणिक और ऐतिहासिक बिहार की धरती पर आपने आया और भारत एक नई सोच जो आपकी टीम है, और काफ़ी आप उस लेवल की जो प्रतिभाओं को, आपका जितना मैं आपके चैनल के बारे में जानता हूँ कि जो आप उस प्रतिभा को दिखाने की कोशिश करती हैं और लोगों तक वो संदेश जाता है। और जो आपका प्रश्न भी रहा कि कैसे 1 रुपया गुरुदक्षिणा में बच्चों को इंजीनियर बनाया जा सकता है, क्योंकि आज की महंगाई का दौर है, तो सुनने में और रियल लाइफ में यदि कोई सोचेगा तो लगेगा कि यार ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन हौसलों की उड़ान से कुछ भी पॉसिबल है। और एक मैं इसके उत्तर देने से पहले मैं एक 4 लाइन आपको ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि जो गरीब तबके के नीचे से लेवल से जो भी प्रतिभाएं ऊपर उठती हैं उनके लिए मैं 4 पंक्तियां ज़रूर बोलूँगा कि मुझे यकीन है कि शहर छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। मुझे यकीन है कि शहर छोटे होते हैं लेकिन लोगों के ख्वाब नहीं। मुझे यकीन है कि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं परंतु नामुमकिन नहीं। मुझे यकीन है कि आदमी का कद उसके इरादों से मापा जाता है। करो यकीन खुद पर तो दुनिया तुम्हारी, क्योंकि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। अब यदि आप इन टोटल सेंटेंस को समझ रहे हैं तो इसी सेंटेंस में इसके सारे उत्तर छुपे हुए हैं। यदि आपको जीतने का शौक़ हो, इसमें एक लाइन मैंने बोला है कि आदमी का कद उसके इरादों से मापा जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप 6 साढ़े 6 फुट लंबा रहें, काफ़ी हेल्दी हों, तभी आप क्रिकेट के भगवान कहे जाएंगे। 5 फुट और कुछ इंच का एक इंसान, आज सचिन, रमेश तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। तो आदमी का कद उसके इरादे और उसके हौसलों से भी मापा जाता है, और वैसे बहुत सारे इतिहास रचे जा चुके हैं। तो जिस माहौल से हम लोग रहे हैं और जो गरीबी को हम लोगों ने देखा है, देखने का मतलब क्या है कि जैसे गरीबी के बहुत सारे रूप हैं। कहने का मतलब है कि आप घर से थोड़े से अच्छे हैं और बचपन में आपके पिताजी गुजर गए, तो
अब बताइए कि कमाने वाला नहीं है तो कुछ, यदि आपके घर का ज़मीन है तो ज़मीन बेचकर सब्जी आएगा, उस ज़मीन को बेचकर आपका कपड़ा खरीदाएगा। कमाने वाला तो चाहिए ना, उस ज़मीन को बेचकर आपका स्कूल का फ़ी दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो उस कष्ट को भी हमने देखा है। और जब 5 वर्ष की उम्र में ही पिताजी गुजर गए, उसके बाद मेरे बड़े भैया ने ऑटो खरीद कर और ऑटो रिक्शा से जो उस दौर में इनकम होता था, अब सोचिए कि उस दौर में एक लोकल शहर में शाम को जो इनकम होता था 80 रुपया 100 रुपया, उसी से परिवार चलता था। तो उस दौर को हम लोगों ने देखा और इसको फील किया कि ये शिक्षा जो ग्रहण करने का ये जो मापदंड है, खासकर 10th पास करने के बाद, क्योंकि 10th पास करने के बाद जो इंजीनियरिंग मेडिकल के जो भी कोचिंग्स हैं, तो बच्चों का क्या होता है कि 10th तक बहुत सारे टैलेंट होते हैं, लेकिन जो IIT मेडिकल या कोई भी JEE मेन JEE एडवांस जो पेपर देने होते हैं, तो कोई भी कोचिंग 1 लाख 2 लाख से मतलब अधिक फ़ी है। ऊपर से एक शहर में रहने खाने की यदि व्यवस्था आप जोड़ लीजिएगा तो 2 साल में 7 लाख 8 लाख उनको रुपया लग जा रहा है। तो बातें आया कि आखिर 10th में जो बच्चे 90% से एबव लाए हैं या कुछ अच्छे मार्क्स लाए हैं, उसके पास हौसला है, वो इंजीनियर कैसे बनेगा। अब आता है ये बात कि मैं फ्री में पढ़ाऊँगा तो मैं अपना तो रूम रेंट तो मेरे पास है नहीं, तो मैं उस रूम रेंट का किराया कहाँ से दूंगा। तो अब पॉइंट वाली दोनों बातें आ गई कि उसको पढ़ाना भी है, पैसा भी नहीं लेना है, और उसके पास क्षमता भी नहीं है कि वो आपका पैसा दे पाएगा। तो रियल बात तो आपके पास तो टैलेंट है, अब अपने बिहार के गरीब बच्चों के लिए आप काम करना चाहते हैं और आपकी कर्म और मेहनत से आपको नेम फेम भी मिल चुका है। तो अब जितने भी बड़े बड़े बैनर के इंस्टीट्यूट हैं वो आपको गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ाने के लिए भी बुला रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, चाहे अदर जगह नाइट क्लासेज के लिए लगातार 12 घंटे के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में बुला रहे हैं, रात भर पढ़ाने का पैसा दे रहे हैं। तो जब अब मान लीजिए कि हम अपने बच्चों को मान लीजिए कि काम किए 5 घंटा 7 घंटा उस गरीब बच्चों को, और 4 घंटा यदि अदर जगह मैंने समय दिया तो मेरे पास कुछ पैसा आया, क्योंकि वो तो भाई किसी बड़े इंस्टीट्यूट से 7 लाख 8 लाख रुपया ले रहे हैं, और मैं वहाँ पर 2 घंटे क्लास ले लिया तो मेरे को तो पैसा दे दिया। तो वो मेरा कलेक्शन हो गया, वो पैसा अदर इंस्टीट्यूट से मैंने ले लिया, और जो मेरे यहाँ के गरीब बच्चे हैं उसकी मैंने उसी पैसा से अपनी सक्षम से किसी को मैंने किताब खरीद के दे दिया, किसी को जो मेरा प्रोग्राम है कि आपका रिजल्ट निकलने के बाद, अब उसको एक मजाक में भी आप बोल सकते हैं कि ज़बरदस्ती भी आपसे 1 रुपया लेंगे ही लेंगे। यदि आपको निःशुल्क पढ़ाए हैं, आप आकर पहुँचा दिए ठीक है, लेकिन देश के किसी कोना में रहिएगा तो आपको पहुँचाना ही पड़ेगा। मैं ऐसे तो प्रेम से ही पहुँचाते, जिसके लिए मान लीजिए 2 साल 3 साल आप काम किए हैं तो ज़रूर बच्चे करेंगे। तो मैं इसीलिए बोला कि सोच बड़ी हो तो हौसलों से कोई काम किया जा सकता है। ऐसा ये जरूर नहीं कि मान लीजिए कि अब आप बार बार निगेटिव सोचेंगे कि 1 रुपया में कैसे पढ़ाएंगे, 1 रुपया में क्या किसी का परिवार चलेगा। अरे भाई 1 रुपया में उस बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, वैसे सैकड़ों बच्चे प्रत्येक साल जो आ रहे हैं। अब एक आपको यूनिक मैं बात बता दे रहा हूँ, किसी का मैं नाम नहीं लूँगा, मैं यूनिक आपको एक बात बता रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग टेस्ट लेकर बच्चे को लेते हैं। तो मान लीजिए कि आप टेस्ट लेकर 30 40 50 बच्चे लिए, और जो बच्चे फेल कर गए उसको कौन पढ़ाएगा। आखिर वो 10th पास करके आया है, वो गरीब है, वो इंजीनियर ना बने, मान लीजिए IIT ना करे, NIT में जाने योग्य है ना, बिहार इंजीनियरिंग में जाने योग्य है ना, एयरफोर्स में जाने योग्य है ना, नेवी में जाने योग्य है ना, तो उसको 11th 12th का हम फ्री एजुकेशन क्यों नहीं देंगे। आज जिन लोगों को, अब भाई मीडिया ही तो बैनर देता है, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो आपके टेस्ट में फेल हो गए उनको कौन पढ़ाएगा। अरे भाई उस बच्चे का आप इस लेवल का टेस्ट लिया, उसमें तो क्वालिटी था, उसको कहीं भी छोड़ दीजिएगा वो पक्का रिजल्ट निकालेगा। लेकिन तो हमारी प्रोसेस क्या है कि जो सेलेक्टेड बच्चे को तो हम लोग अलग रखते हैं, जो नॉट क्वालिफाइड हुए हैं और जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो टेस्ट में नहीं किए, उनको भी निःशुल्क पढ़ाते हैं। उसी में कोई STF कमांडो बन गया बिहार पुलिस में, मान लीजिए कि कोई बच्चा नेवी में गया, कोई बच्चा IIT ना किया, बिहार इंजीनियरिंग से गया, लेकिन फिर गेट क्वालिफाई करके MTech करने के लिए फिर IIT तो पहुँच गया, फिर तो जाकर पहुँच गया। तो मैं और एक सबसे बड़ी बिंदु आपको बोलना चाहूँगा कि बताइए कि नर्सरी से 10th तक बच्चा पढ़ा तो कहीं ना कहीं उसमें 1 क्लास के टीचर का उसके रिजल्ट में योगदान होगा, 2 क्लास के टीचर, 3 क्लास के, 4 क्लास के उसके माता पिता का योगदान भी होगा। ये बताइए, मैं अपने को ही बोल रहा हूँ,
मान लीजिए कि 10th पास करके 2 साल मेरे पास बच्चा पढ़ लिया और उसका इंजीनियरिंग का रिजल्ट आ गया, सारा श्रेय मेरा हो गया क्या? ये जो हो रहा है ना देश में, कहाँ नर्सरी से 10th तक के टीचर कहाँ चले गए, उसके माता पिता कहाँ चले गए? हम उतने ही तिस्मार खां हैं तो सारे बच्चे हमारे सक्सेस क्यों नहीं हुए? आखिर 100% हो जाने चाहिए थे ना। आपको रियल बता दे रहे, जो भी बच्चा सक्सेस होता है वो अपनी उसका और उसके माता पिता का 70% से ऊपर योगदान है, या आप बोल सकते हैं 80% से ऊपर। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है, 10-20% मान सकते हैं, लेकिन रियल उसके माता पिता का दिया हुआ संस्कार है। मान लीजिए कोई बच्चा कोटा दिल्ली पढ़ने जाता है ग्रामीण परिवेश के, अच्छे नंबर आने के बाद देखते हैं कि फेलुअर होकर आ जाता है, वहाँ गलत माहौल में रहता है, वही कहीं बच्चा जाकर सक्सेस कर जाता है। तो रियल टैलेंट उस बच्चे का होता है। जब भी इंजीनियरिंग का रिजल्ट आता है, मेरे बच्चे जब गुरुदक्षिणा देने आते हैं तो सबसे पहले मैं उसको कहता हूँ कि बचपन में जो नर्सरी LKG में पढ़ाए होंगे ना, तो उन टीचर से जाकर मिलना, क्योंकि कोई बच्चा उस नर्सरी LKG 1-2 के टीचर से मिल ही नहीं रहा है। जिस कोचिंग में मान लीजिए बैंक रेलवे के कोचिंग में पढ़ने के लिए चला गया, SSC के, बस वही सर उसके हीरो हो गए। अरे भाई 1 में 2 में 3 में 4 में पढ़ाए तो कौन थे? गीली मिट्टी को आकार तो उन्होंने ही दिया था। हाँ, आखिर वो लोग कौन हैं? और ये चीज़ होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी रिजल्ट आता है, आज देखते हैं, क्योंकि जब मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ ही रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। चमत्कार कुछ नहीं होता है। जो हीरोपंती चल रहा है कि मैंने ये कर दिया, तो आपके बैच में का भी चलता है, 1000 का बैच चलता है, तो उसमें से एक IIT क्यों नहीं निकल रहा है? मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। उस आप में यदि आप में वो जादू की छड़ी है, तो आपके मैथमेटिक्स क्लास का जो 1000 का बैच चल रहा है और वो साक्षात मान लीजिए पटना में वो कोचिंग भी है, तो उससे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? रियल बोलिए कि सारा हकीकत, बार बार मैं बोल रहा हूँ, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होते हैं। गुरु मेहनत करते हैं, लेकिन क्या है कि माता पिता का दिया हुआ संस्कार और उस बच्चे को मेहनत का श्रेय देना है। और एक छोटी बात और मैं बोलूँगा, शिक्षा गजब की मार्केटिंग हो चुकी है। देश की बड़ी बड़ी संस्थाओं में मान लीजिए कि किसी में 50,000 बच्चे हैं, किसी में 20,000 हैं। एक अखबार का मान लीजिए फर्स्ट पृष्ठ है, अखबार के फर्स्ट पृष्ठ पर यदि 50 या 100 फोटो लग जाएगा तो पूरा एक फर्स्ट पृष्ठ तो पूरा भर जाता है। तो ये हमको बताइए कि देश के किसी इंस्टीट्यूट में मान लीजिए कि बहुत सारे, जो मैं देश की बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, 10,000, 20,000, 50,000 बच्चे पढ़ते हैं, और अखबार का एक फर्स्ट पृष्ठ पर फोटो आता है 50 बच्चे का, और उसमें कोचिंग का मोबाइल नंबर भी रहता है, और गांव देहात के गार्जियन देखते हैं कि यार इस पर तो फोटो लगा है, मेरा भी बच्चा वहाँ जाएगा, घर से मान लीजिए कि खेत बेचकर, ज़मीन बेचकर वहाँ भेज दिए। क्या उस अखबार के पृष्ठ पर लिखा है क्या कि मेरे कोचिंग में 50,000 बच्चे थे, लेकिन हमारी कोचिंग ने सिर्फ 100 रिजल्ट दिया है, और मेरा फीस 7 लाख है या 2 लाख है, लेकिन मैंने सिर्फ 100 रिजल्ट ही दे पाया, इसलिए मैं पूरी देशवासियों से माफ़ी मांगता हूँ? ऐसा लिखा रहता है। ऐसा क्यों लिखा जाएगा? तो आखिर नहीं लिखा जाएगा तो उसको समझेगा कौन? ये सही बात। आखिर बताइए, एक पेज पर 50 फोटो लग गया तो आपका रेशियो निकालिए ना जी, आप निकालिए। उन लोगों का तो 1% भी नहीं हो पा रहा है। तो जो लड़का यदि वो 100 निकाला तो बोलिए कि रियल हीरो वो था, वो लड़का रियल हीरो था। आप सारा श्रेय क्यों ले रहे हैं? और इस पैटर्न को हम बदलना भी चाहते हैं, क्योंकि कहीं भी जाते हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं, आपके ही बैनर पर कह सकते हैं, क्योंकि लड़का तो खुद कहता है, वो लोग तो पैसा लेकर मान लीजिए कर रहा, हम लोग तो मान लीजिए उसको निःशुल्क पढ़ाना, किताब कॉपी देना, और लड़का श्रेय भी देता है। लेकिन उल्टा हम क्या करते हैं, उसके माता पिता के आवास पर पहुंचकर और उनको सॉल्व भेंट करते हैं, और जो भी वीडियो में रियल हीरो उनको बताते हैं। आखिर भाई वही क्यों सक्सेस हुआ, दूसरा का बेटा क्यों नहीं हुआ? पढ़ाए तो सबको थे, तो क्यों नहीं किया? वो खास किया तो बचपन से कुछ संस्कार उसको दिया गया था और उस बच्चे की मेहनत ने किया। तो एक मीडिया से भी आप लोगों से आग्रह रहेगा कि सारी चीज़ें प्रोफेशनल ज़रूर हो, लेकिन शिक्षा को उस स्तर तक न गिर पाए तो वो बाजारू बन जाए। बाजारू तो हो चुका है, इसमें कोई मतलब कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ग्रामीण परिवेश के भोले भाले जो गार्जियन हैं, जो मान लीजिए कि अपना खेत को गिरवी रख कर ये करके जो भेज रहे हैं, अब बच्चा बैक टू पवेलियन आ रहा है,
तो समझ रहे हैं रिजल्ट आ गया तब तो कोई दिक्कत नहीं, चले भाई वो कर्ज हो गया था, लेकिन नहीं रिजल्ट आया और फिर से गांव में लौट कर आ रहा है। या आप देख ही रहे हैं कोटा में सुसाइड की घटना है, वो क्यों हो रहा है? पापा ने 7 लाख भी तो प्रेशर हो जाता है ना। अब जैसे वो अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेच के आया है, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, अब माँ बाप पूछ रहे हैं बेटा कब निकलेगी नौकरी, कब निकलेगी नौकरी। वो पढ़ने के साथ साथ एक मानसिक पीड़ा भी तो झेलने लगता है ना, अगर उसका समय पे पेपर नहीं क्वालिफाई कर पा रहा है तो इस वजह से ये सारी घटनाएं। देखिए आपका रैंक 1 आ गया, आप बताइए जिसका रैंक 1 आया किसी एक ही इंस्टीट्यूट में न पढ़ रहा होगा? आप अखबार निकाल के देखिए तो प्रत्येक साल IIT का आया है तो सारे अखबार में रैंक 1 वाला का फोटो लग गया। इसका मतलब है कि आप पेरेंट्स हैं तो उस इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से भी आप पैसा लिए हैं। अभी 4 साल के बाद बीटेक करेगा, इसका मतलब है दूसरे इंस्टीट्यूट में भी आपने नाम दे दिया, चलिए 50 लाख ले लें। अदर इंस्टीट्यूट में भी आपने नाम दे दिया, चलिए 25 लाख ले लें। उस लड़का पहले से ही ये हो गया कि उसको एक अलग लेवल का भ्रष्टाचार आप बोल सकते हैं, अलग लेवल का। अभी आपका रिजल्ट आया, आप बताइए कि फ्लाइट से देश के सारे 10 इंस्टीट्यूट में आप पढ़ लेते हैं? ऐसा कभी पॉसिबल है? हर साल का रैंक 1 IIT मेडिकल का आप निकाल के देखिए, देश के जितने भी भारत के जैसे 10-15 टॉप इंस्टीट्यूट हैं, सारा उसको फोटो लगाता है। ये कैसे संभव है सर कि एक लड़का सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ लेगा? ऐसा मैम संभव है? ये क्यों हो रहा है? यदि हो भी रहा है तो पब्लिक देख रहा है, तो क्या पब्लिक उसको कैसे मतलब ये कर रहा है कि नहीं भाई इसमें भी आया था? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस का तो हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप लोग मीडिया से हैं तो उस जब भी रिजल्ट आएगा तो उस दिन का सारे दैनिक भास्कर, जागरण, हिंदुस्तान, आपको पंजाब केसरी, सब अखबार निकालिए और देखिए एक ही लड़का का फोटो सारे इंस्टीट्यूट में है। क्यों है ऐसा? शिक्षा के स्तर को मैं आग्रह करूंगा कि वैसे न लाया जाए और पेरेंट्स से भी आग्रह करूंगा कि आखिर आपका बच्चा बिना आपके परमिशन से कोई अदर इंस्टीट्यूट कैसे आपका फ़ोटो लगा देगा? कैसे लगा देगा? इसका मतलब है ना एक्चुअली जो किसी गांव देहात में कोई एक बुज़ुर्ग या कोई एक बाप ये सपने संजोता है कि उसके बेटे की भी फ़ोटो उस अखबार में निकल जाए, उसके लिए वो उसको जो भी चुकाना पड़े, चाहे पुश्तैनी ज़मीन बेचना पड़े या घर बेचना पड़े, लेकिन वो जो सपना उसके आंख में चमकता है अखबार में अपने बेटे की फ़ोटो देखना, अगर वो अखबार में फ़ोटो निकलना बंद हो जाएगी तो उनका बिजनेस नहीं बर्बाद हो जाएगा, लोग वहाँ भेजेंगे ही नहीं अपने बच्चों को। तो इससे क्या है कि बहुत सारे वैसे मासूम जो टैलेंट हैं उसको तो पता ही नहीं चाहिए, उसको लगेगा कि यार 10 इंस्टीट्यूट में पढ़ने पर रैंक 1 आता है क्या? अब बताइए एक इंस्टीट्यूट राजस्थान में है, एक इंस्टीट्यूट दिल्ली में है और दोनों में फ़ोटो लगा है, तो कैसे पढ़ रहा होगा? कैसे पॉसिबल है? कोई चंडीगढ़ का इंस्टीट्यूट लगाया है तो एक दिन में वैसे ट्रेवल पॉसिबल है पर डे? एक स्टूडेंट्स को तो कम से कम 7 से 8 घंटा से एबव तो सेल्फ स्टडी करना है, जो भी क्लासरूम प्रोग्राम में आपको पढ़ाया गया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और शिक्षा को शिक्षा ही रहने दिया जाए। और सत्य चीज़ें क्या होती है कि कहीं ना कहीं आपको विलम्ब से उसके आशीर्वाद मिलते हैं, लेकिन काफ़ी वो टिकाऊ होता है। आप अपनी मुहिम के बारे में थोड़ा बताइए कि अभी तक कितने बच्चों को आपने पढ़ाया, जिनकी ज़िंदगी बदली, क्या वो वापस मुड़ के आपके इस मुहिम में योगदान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? देखिए अभी तक मतलब ये 2020 तक का मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी 21 का तो आने वाला है। 540 बच्चे जो हैं, जो 1 रुपया जो गुरुदक्षिणा प्रोग्राम है, वो इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में मतलब सफल होकर IIT, NIT, BCEC देश के अलग अलग प्रतिष्ठित कॉलेजों में जाकर जॉब भी कर रहे हैं। हाँ, उनमें ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब, लेकिन उनको मैं एक सलाह देता हूँ कि कभी भी छुट्टी में आप आइए तो कहीं ना कहीं आपको यदि आते हैं तो इंस्टीट्यूट में आप समय दीजिए। गांव आते हैं तो झुग्गी झोपड़ी वाले जो बच्चे हैं, जो शिक्षा से काफ़ी दूर हैं, 5 दिन ही आइए। उनको पैसों से भी वो लोग मजबूत हो चुके हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हो चुके हैं, उनको हेल्प कीजिए, शिक्षा को डेवलप कीजिए। हाँ, जहाँ आप जॉब करते हैं तो शाम को समय मिलता है, तो कहीं ना कहीं भारत के कहीं ना कहीं हर सेक्टर में कहीं ना कहीं कुछ एरिया में वैसे गरीब कॉलोनी होते हैं, जो बच्चे होते हैं झुग्गी झोपड़ी, वहाँ इसको आगे बढ़ाइए। और वो करते भी, ऐसा नहीं है, करते भी हैं। ये नहीं है कि सभी करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो गरीबी से अमीरी पे पहुंच जाते हैं, उनको हेल्प मिल गया टीचर से, जो भी हो गया, तो कुछ भूल जाते हैं। ये रियलिटी है, इसमें कहने में हमको कोई नहीं है, लेकिन ये भी सत्य है कि बहुत सारे बच्चे हैं वो आज भी ज़मीन से जुड़े। सोशल मीडिया पर एक चीज़ जब आपके बारे में पढ़ा जाता है तो
सोशल मीडिया पर एक चीज़ जब आपके बारे में पढ़ा जाता है तो ये आता है कि कबाड़ से पढ़ाने का तरीका जो है वो आपका बड़ा फेमस है। वो कैसे हो पाता है? अपने पढ़ाने के तरीके से काफ़ी फेमस हैं और इनकी एक वीडियो देख रही थी तो मैंने सोचा कि अगर समय रहते आप मुझे मिले होते तो शायद मेरा भी मैथ अच्छा रहता है। आज मेरा मैथ बहुत ख़राब है थी। जब हम आपके बारे में पढ़ रहे थे तो ये सुन के बहुत आश्चर्य लग रहा था कि 12 घंटे तक लगातार। जी, लगातार कैसे संभव है? ये सोच के हैरानी है। कौटिल्य को पढ़ाने में कितना दिक्कत आया?